सोचो, एक ऐसा आइसबर्ग जो आर्कटिक में सैल हो रहा है, जबकि कुछ हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई देता है, अधिकांश हिस्सा पानी के नीचे छुपा होता है। ऐसे ही तुम्हारा दिमाग भी दो भागों में बांटा हुआ है। वह हिस्सा जो हमें पता है, जो कि हमारा सचेत मन है, वह दिखाई देता है, जबकि दूसरा भाग, जो कम से कम उतना ही बड़ा है, हमारा सबकॉन्शियस बनाता है। तो फिर कैसे हम इस बड़े और सीमित अंश तक पहुंच सकते हैं अपने दिमाग का? यही चीज हम इस ऑनरली 1960s के क्लासिक बुक में देखेंगे। यहां पर तुम्हें पता चलेगा कि अपने सबकॉन्शियस में छुपा हुआ पोटेंशियल कैसे खोला जा सकता है, जिससे तुम अनेक समस्याओं का सामना कर सके और उससे निकलकर तुम खुद को समझदार और खुश महसूस करो। तुम्हें यह भी पता चलेगा कैसे एक डॉक्टर ने अपने सबकॉन्शियस का इस्तेमाल करके मृत्यु दर को कम किया, क्यों जरूरी है अपने घर के बेचने का दृश्य बनाने का, और क्यों तुम्हें अपने पसंद नहीं आने वाले बॉस से प्यार करना सीखना चाहिए। Lesson: The subconscious mind is prone to suggestion, which you can use to your advantage. क्या तुम्हें याद है जब तुमने साइकिल चलाना सीखा था? शायद तुम्हें अपने कॉन्शियस माइंड से बहुत ध्यान और फोकस देना पड़ा होगा, लेकिन कुछ देर बाद तुम्हारा सबकॉन्शियस शायद उस काम को समझने लगा और जल्दी ही साइकिल चलाना एक नेचुरल, लगभग ऑटोमेटिक काम बन गया। यह कॉन्शियस से अनकॉन्शियस लर्निंग का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जो तुम्हारे पास एक कमाल का टूल है। इसका इस्तेमाल करने के लिए बस तुम्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को पॉजिटिव थॉट्स की रिपीटेशन से कंट्रोल करना है। बस एनरिको कारुसो को देखो, जो इटालियन ओपेरा टेनर थे। उन्होंने लेट 19th सेंचुरी में यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स के फेमस ओपेरा हाउसेस में परफॉर्म किया, लेकिन उन्हें गले में स्पैज्म होते थे और वे गाने से कुछ पल पहले पसीने में भीग जाते थे। क्यों? उनका दिमाग नेगेटिव थॉट्स से भरा हुआ था। वे हमेशा सोचते थे कि भीड़ उन्हें स्टेज से उतार देगी या उनके बेकार परफॉर्मेंस पर चिढ़ाएगी। फिर भी उन्होंने इस स्टेज फ्राइट को अपने स्मॉल मी या कॉन्शियस माइंड को अपने बिग मी या सबकॉन्शियस माइंड से इंटरफियर करने से रोक के दूर किया। इस ध्यान लगाने वाले प्रैक्टिस को रिपीट करके उन्होंने अंत में अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने फियर्स को इग्नोर करने की शक्ति दी, जिससे उनके पावरफुल वॉइस बॉक्स के लिए ज्यादा एनर्जी मिलती थी। दूसरे शब्दों में, सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल है। असल में वह कोई भी आइडिया जो तुम उससे सुजेस्ट करते हो, उसे एब्जॉर्ब और मैनिफेस्ट कर सकता है। उदाहरण के लिए, साइकोलॉजिस्ट्स ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिसमें एक अनुभवी हिप्नोटिस्ट अपने स्टूडेंट्स को हिप्नोटिक स्टेट में ले जाता है और उन्हें सुजेस्ट करता है कि वे बिल्ली हैं। स्टूडेंट्स फिर उस रोल को पूरे सच्चाई से निभाते हैं। उनके सबकॉन्शियस माइंड्स बस वही मान लेते हैं जो उनके कॉन्शियस माइंड्स सच मानते हैं। या फिर स्कॉटिश सर्जन डॉ. जेम्स एस्टेल को देखो। 1843 से 1846 के बीच उन्होंने कुछ 400 ON ऑपरेशंस किए, जिसमें एम्प्यूटेशंस भी शामिल थे, एनेस्थीसिया के डेवलपमेंट से बहुत पहले। उनके प्रोसीजर्स का मॉर्टेलिटी रेट बहुत ही कम था, सिर्फ 2 या 3%, और यह सब उनकी तकनीक की वजह से था, जिसमें उन्होंने अपने पेशेंट्स को हिप्नोटिकली सुजेस्ट किया था कि उन्हें इन्फेक्शन नहीं होगा। यह हिप्नोटिक टूल काफी था उनके सबकॉन्शियस माइंड से एक रिस्पॉन्स लेने के लिए और उसके बाद उनके बॉडीज से। लेसन: You can use the power of positive thinking and visualization to realize your dreams. 18वीं सदी में पुजारी बीमार लोगों को ठीक कर देते थे, उन्हें यह समझा के कि भगवान उन्हें अच्छा कर देंगे। हैरत की बात है, यह तरीका अक्सर काम करता था, लेकिन यह किसी रहस्यमय देवता की काम नहीं था। सबकॉन्शियस माइंड ही असली हीलर था। यह लगभग अजूबी असर इस बात से समझा जा सकता है कि पॉजिटिव थॉट्स तुम्हारे सबकॉन्शियस को बीमारियों को ठीक करने की शक्ति देते हैं। उदाहरण के लिए, जब लेखक के एक रिश्तेदार को ट्यूबरकुलोसिस हुआ तो उसके बेटे ने उसे ठीक करने का इरादा किया। उसने अपने बाप को बताया कि उसने एक मोंक से एक क्रॉस खरीदा था जो हाल ही में यूरोप में एक हीलिंग श्राइन गया था, लेकिन असल में वह सिर्फ फुटपाथ से उठाया हुआ एक टुकड़ा लकड़ी था। उसने कहा कि सिर्फ क्रॉस को छूने से ही अनेक लोग ठीक हो गए थे। तो उसके बाप ने उस चीज को पकड़ा और उसे हाथ में लेकर दुआ करते हुए सो गए। अगली सुबह वे पूरी तरह से ठीक हो गए। असल में बाप इतना यकीन कर गया था कि क्रॉस ने उन्हें ठीक किया था कि किसी ने उन्हें सच नहीं बताया। यह धोखा तोड़ने से शायद बीमारी फिर से आ जाती। इसी तरह बस तुम्हारी इच्छा की कोई चीज इमेजिन करना भी उससे हकीकत में बदल सकता है। यहां एक अच्छा उदाहरण लेखक के चर्च ऑफ डिवाइन साइंस में टीचिंग्स का है, जो एक वीकली रेडियो शो बन गया जिसमें मिलियनों सुनने वाले थे। इस शो में एक सेगमेंट में लेखक ने मेंटल मूवी मेथड डिस्कस किया जब वे लोगों को अपने घर बेचने की प्रोसेस पे सलाह देते थे। इस मेथड में
विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है एक मेंटल इमेज बनाने और रखने के लिए जब तक सबकॉन्शियस माइंड उससे रियल न बना दे। ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में एक होम सेलर के लिए पहला कदम यह था कि वह कॉन्फिडेंस बना ले कि उसने एक रीजनेबल प्राइस सेट किया था। फिर नींद में वह यह तसव्वुर करती थी कि उस दिन का जश्न मना रही है जब सेल फाइनली क्लोज हुई। जब वह सो रही होती, अपने दिमाग में यह इमेज रखते हुए उसका सबकॉन्शियस माइंड उससे बायर से जोड़ देता। यह प्रोसेस इतना अच्छा काम करता था कि कई सुनने वाले ने लेटर्स भेजे लेखक को उनकी घर बेचने में मदद करने के लिए धन्यवाद देते हुए। Lesson: Visualization and passion can help you achieve tremendous results. अब आपको पता है कि विजुअलाइजेशन से आप अपना घर कैसे बेच सकते हैं, लेकिन यह तो शुरुआत है। यह पावरफुल टूल और भी बहुत कुछ कर सकता है। यह आपको पैसे भी अट्रैक्ट करने में मदद कर सकता है, और इसके लिए आपको बस अपना डिजायर्ड रिजल्ट पिक्चर करना है और अपने सबकॉन्शियस पर भरोसा करना है। बस ऑस्ट्रेलियन लड़के की कहानी देखिए जो डॉक्टर और सर्जन बनना चाहता था, लेकिन उसके पास इस ड्रीम के लिए शुरुआत करने के लिए पैसे नहीं थे। कुछ महीनों तक हर रात सोने से पहले वह अपने वॉल पर अपना मेडिकल डिप्लोमा अपने नाम के साथ इमेजिन करता था। आखिर में एक डॉक्टर जो उसे जानता था, उसने उसमें पोटेंशियल देखा और उससे इंस्ट्रूमेंट्स स्टेरलाइज करना, इंजेक्शन देना और उसका मेडिकल स्कूल का खर्चा उठाया सिखाया। एक और तरीका जिससे आपका सबकॉन्शियस आपकी मदद कर सकता है वह है एनवी को ओवरकम करना, जो आपके वेल्थ की राह में एक इंफीरियरिटी का एहसास बना सकता है। जैसे किसी और को एक बड़ा चेक कैश करते हुए देखना आपको एनवियस फील करवा सकता है, लेकिन आप इस रिस्पॉन्स को आसानी से डिफीट कर सकते हैं। सॉल्यूशन यह है कि आप दूसरों को और ज्यादा वेल्थ विश करें, जो आपके सबकॉन्शियस को सिग्नल देगा कि आप भी डिजर्व करते हैं सेम चीज। अगर आप एनवियस रहते हैं तो आप अपनी पोटेंशियल एफ्लुएंस को ही रोक देंगे। और आखिर में आप विजुअलाइजेशन को पैशन के साथ पेयर करके बहुत फायदे उठा सकते हैं। जैसे लेखक ने एक यंग फार्मासिस्ट को जाना था जो अपने काम से प्यार करता था और अपनी खुद की फार्मेसी खोलने का सपना देखता था। उसने अपना माइंड फोकस किया अपने आप को प्रिस्क्रिप्शंस डिस्ट्रीब्यूट करते हुए कि इमेजेस कंज्यूर करने पर, और एक दिन एक नई जॉब शुरू की एक मेजर चेन स्टोर में, जहां उसने वो पैशन काम किया जो उसने हमेशा इमेजिन किया था। आखिर में वह मैनेजर बना और 4 साल में उसने इतना सेव कर लिया कि उसने अपनी खुद की फार्मेसी खोल ली। पैशन और विजुअलाइजेशन के थ्रू वह इंडस्ट्री में राइज किया और अपने एम्बिशंस को रियलाइज किया। लेसन: यूज योर सबकॉन्शियस टू गाइड योर चॉइसेस एंड अट्रैक्ट द काइंड ऑफ पार्टनर यू वांट। क्या आपको पता है कि इंसान अपनी जिंदगी का एक तीसरा हिस्सा सोते हुए ही गुजार देते हैं? लेकिन यह कहने का मतलब यह नहीं है कि यह सारा टाइम वेस्ट है। दरअसल जब आप सोते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आपका बॉडी अपनी एनर्जी रिस्टोर करता है, जल्दी हील होता है और सही से डाइजेस्ट करता है। जब आपका फिजिकल बॉडी रेस्ट में इतना एक्टिव है तो आप यकीन करें कि आपका सबकॉन्शियस भी रात भर काम करता है आपकी प्रोटेक्शन के लिए। यह तो कमाल है कि आपके सबकॉन्शियस की इंट्यूटिव पावर्स आपकी हेल्प कर सकती हैं। बस लेखक के चर्च ऑफ डिवाइन साइंस रेडियो शो के एक लिसनर की बात सुनिए। एक लॉस एंजल्स की औरत, उसे न्यूयॉर्क सिटी में एक जॉब ऑफर हुआ था, उसकी करंट सैलरी का डबल, लेकिन उसे डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वह जॉब ले या न ले। आखिर में उसने अपने सबकॉन्शियस से गाइडेंस मांगी, यकीन करते हुए कि उसे आंसर उसके स्लीप में ही मिल जाएगा। वह मेडिटेशन प्रैक्टिस करती रही जब वह सो रही थी, और अगले सुबह उसे एक स्ट्रांग फीलिंग हुई कि वह जॉब नहीं लेनी चाहिए। कुछ महीने बाद उसका चॉइस सही निकला जब कंपनी बैंकरप्ट हो गई। उसके सबकॉन्शियस माइंड की इंट्यूशन ने उसे सही डिसीजन लेने में गाइड किया। और यह तो सिर्फ शुरुआत है। आपके सबकॉन्शियस आपके लिए अपने स्लीप में और भी कुछ कर सकते हैं। शायद आपको अपना ड्रीम पार्टनर भी ढूंढ सकते हैं, बस उसके क्वालिटीज पर फोकस करके जो आप अपने बेटर हाफ में चाहते हैं। जैसे लेखक को एक टीचर पता था जो 3 एक्स हस्बैंड्स से अलग हो चुकी थी। सभी पैसिव और वीक थे उसके अट्रैक्शन के अपोजिट क्वालिटीज के बावजूद। यह क्या हो रहा था? उसकी मस्कुलिन डोमिनेंट पर्सनैलिटी ने सबकॉन्शियसली सबमिसिव पार्टनर्स अट्रैक्ट किए थे, लेकिन हर रात अपने आइडियल हस्बैंड को मेंटली कंस्ट्रक्ट करके उसने पैटर्न को ब्रेक कर दिया। उसने एक डॉक्टर्स ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की जॉब ली और तुरंत जान गई कि वह फिजिशियन वह हेल्दी सक्सेसफुल मैन है जिसे वह इमेजिन कर रही थी। लंबी कहानी को शॉर्ट में वो दोनों शादी कर लिए और एक हैप्पी लाइफ जिए। वह मेडिटेशन प्रैक्टिस करती रही जब वह सो रही थी, और अगले सुबह उसे एक स्ट्रांग फीलिंग हुई कि वह जॉब नहीं लेनी चाहिए। कुछ महीने बाद उसका चॉइस सही निकला जब कंपनी बैंकरप्ट हो गई। उसके सबकॉन्शियस माइंड की इंट्यूशन ने
उसे सही डिसीजन लेने में गाइड किया। और यह तो सिर्फ शुरुआत है। आपके सबकॉन्शियस आपके लिए अपने स्लीप में और भी कुछ कर सकते हैं। शायद आपको अपना ड्रीम पार्टनर भी ढूंढ सकते हैं, बस उसके क्वालिटीज पर फोकस करके जो आप अपने बेटर हाफ में चाहते हैं। जैसे लेखक को एक टीचर पता था जो 3 एक्स हस्बैंड से अलग हो चुकी थी। सभी पैसिव और वीक थे, उसके अट्रैक्शन के अपोजिट क्वालिटीज के बावजूद। यह क्या हो रहा था? उसकी मस्कुलिन डोमिनेंट पर्सनैलिटी ने सबकॉन्शियसली सबमिसिव पार्टनर्स अट्रैक्ट किए थे, लेकिन हर रात अपने आइडियल हस्बैंड को मेंटली कंस्ट्रक्ट करके उसने पैटर्न को ब्रेक कर दिया। उसने एक डॉक्टर्स ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की जॉब ली और तुरंत जान गई कि वह फिजिशियन, वह हेल्दी सक्सेसफुल मैन है जिसे वह इमेजिन कर रही थी। लंबी कहानी को शॉर्ट में, वो दोनों शादी कर लिए और एक हैप्पी लाइफ जिए। लेसन: यू कैन चूज टू बी हैप्पी एंड लूज द नेगेटिव थॉट्स दैट स्टैंड इन योर वे। लगभग हर किसी को पता है कि आपको कैसा मजा आता है जब आप फ्ली मार्केट में एक अच्छा डील या स्ट्रीट पर $1.20 का नोट मिलता है। लेकिन हमें भी पता है कि ऐसी खुशी छोटी होती है। खुशकिस्मती से आपके जिंदगी में और ज्यादा खुशी लाने के तरीके हैं। ये आपके थॉट्स को चेंज करके शुरू होता है। खुश रहने के लिए आपको खुशी चुननी पड़ती है। जैसे एक सेल्समैन ने लेखक से एडवाइस मांगी क्योंकि अपने कलीग्स को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करने के बावजूद उसे कभी भी अपने काम के लिए रिकॉग्निशन नहीं मिली। उसने इस डिस्क्रिपेंसी को अपने सेल्स मैनेजर के उससे नफरत करने और उससे बुरा ट्रीट करने की बिलीफ पर ब्लेम किया। उसका माइंड अपने बॉस के प्रति हॉस्टिलिटी और एंगर से भरा हुआ था और आखिर में ये थॉट्स उसके प्रोग्रेस को रोकने लगे। लेकिन उसने रियलाइज किया कि उसके पास खुशी चुनने की पावर थी। पॉजिटिव माइंडसेट स्विच करके वह अपने बॉस को हेल्थ और सक्सेस विश करने लगा और प्रैक्टिस करने लगा। अपने मैनेजर को उससे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए, फ्रेंडली हैंडशेक करते हुए और उसे बीमिंग स्माइल देते हुए विजुअलाइज करना। एक दिन उसके बॉस ने उसे कॉल किया और उसे सेल्स मैनेजर प्रमोट कर दिया, उसे प्रोसेस में एक बड़ा राइज देकर। यहां का टेक अवे यह है कि नेगेटिव थॉट्स बहुत डेट्रीमेंटल होते हैं और आपको पीस ऑफ माइंड अटेन करने से भी रोक सकते हैं। बस लेखक के एक एसोसिएट की बात सुनिए जो हर दिन सुबह 1 बजे तक काम करता था, अपनी वाइफ और 2 बेटों को नेग्लेक्ट करता था और खुद को हाई ब्लड प्रेशर से सफर कर रहा था। वह ऐसा वर्कहॉलिक क्यों था? वह तुरंत क्लियर नहीं था, लेकिन जब वह थोड़ा और गहरा खोदा तो उसने पता किया कि उससे अपने डिसिस्ड ब्रदर के साथ सही नहीं किया था जो कई साल पहले गुजर गए थे। क्योंकि वह गिल्ट से परेशान था, वह खुद को सीसलेसली काम करके पुनिश कर रहा था और खुद को अपने फैमिली से देखने से रोक रहा था। इस सफरिंग को आखिर में खत्म करने और खुद को हील करने के लिए उसे पहले खुद को फॉरगिव करना पड़ा। अब वह अपने फैमिली के लिए काफी टाइम बनाता है और रेगुलर आवर्स काम करता है। लेसन: रिप्लेस फियर्स विद पॉजिटिव थॉट्स टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स एंड स्टे यंग। जब आप बच्चे थे तो क्या आप बिस्तर के नीचे छुपने वाले राक्षसों से डरते थे? अगर आप डरते थे, जैसे कि बहुत सारे बच्चे डरते हैं, तो शायद आपको वह राहत का एहसास याद है जब आपकी मां ने लाइट ऑन की और सब कुछ सुरक्षित दिखाई दिया। सच यह है कि सारी आशंकाएं ऐसे ही झूठे विचारों पर बनी होती हैं और आतंक को उन्हें काउंटर करके आसानी से दूर किया जा सकता है। कुछ सामान्य आशंकाएं असफलता और शक्तिहीनता की हैं। बस श्रीमान जोन्स की कहानी देखें, जो अपने आवेग को नियंत्रित नहीं कर पाता था कि वह अधिक पिए। कभी कभी वह 2 हफ्ते तक लगातार नशे में रहता था। उसकी लगातार असफलता शराब छोड़ने में उसे शक्तिहीन महसूस करवा रही थी और वह डर कि वह फिर से असफल हो जाएगा उसे कोशिश करना छोड़ देने पर मजबूर कर रहा था। आखिरकार सिर्फ अपना परिवार खोने के बाद ही उसने इन आशंकाओं का सामना करना तय किया। वह खुद को एक शांत अवस्था में लाया और अपनी बेटी को उसे शांत रहने के लिए प्रेरित करते हुए कल्पना की। इस प्रक्रिया के माध्यम से वह धीरे धीरे शराब छोड़ना शुरू कर पाया और अंत में अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ गया। एक और आम आशंका बुढ़ापे की है, जिसे भी आपके विचार प्रक्रियाओं को संशोधित करके दूर किया जा सकता है। आखिरकार आप तभी बूढ़े होते हैं जब आप सपने देखना और नए कौशल सीखना बंद कर देते हैं, जो कहता है कि युवा रहना बस सक्रिय रहने के बारे में है। एक कार्यकारी की बात सोचिए जो लेखक के पास ही रहता था। वह 65 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो गया था, अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा पढ़ाई और काम में गुजारकर। अपने बाद के वर्षों से डरने के बजाय उन्होंने सेवानिवृत्ति को एक अवसर देखा अपने उन चीजों का पीछा करने के लिए जो वह हमेशा चाहता था।
उन्होंने फोटोग्राफी कक्षाएं लीं, दुनिया भर में तस्वीरें लेने घूमे और अंत में उस विषय पर एक व्याख्याता बन गए। उनके शौक के लिए सरल उत्साह ने उन्हें सीखना जारी रखने के लिए प्रेरित किया, उन्हें युवा बनाए रखा और उनके मन और शरीर को भी सूट करने के लिए कहा। या फिर लेखक के पिता की बात लीजिए, जो 65 साल की उम्र में फ्रेंच सीखे और 70 साल की उम्र में उस भाषा के विशेषज्ञ बन गए। उसके बाद उन्होंने गैलिक पढ़ा, उस भाषा को अपनी मृत्यु तक 99 साल की परिपक्व उम्र में पढ़ाते रहे। यह दर्शाता है कि आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं और विकसित हो सकते हैं, और यह कि आपके विचार आपके जीवन के अनुभव को आकार देने में एक शक्तिशाली भूमिका निभाते हैं। फाइनल समरी, आपके अवचेतन मन की शक्ति जोजेफ मर्फी द्वारा लिखी एक बदलावपूर्ण सेल्फ हेल्प किताब है जो हमारे विचारों और व्यवहारों पर अवचेतन मन के प्रभाव की खोज करती है। 1960 के दशक में प्रकाशित होने वाली इसकी अधिकतम प्रभावशीलता और व्यक्तिगत विकास क्षेत्र में आई है। किताब का मुख्य विषय यह है कि अवचेतन मन में विशाल शक्ति है और इसे सकारात्मक परिवर्तनों के लिए कैसे प्रयुक्त किया जा सकता है। मर्फी इसमें यह बताते हैं कि विश्वासों और विचारों का खाका हमारे वास्तविकता को कैसे आकार देता है। उनका कहना है कि सकारात्मक और रचनात्मक चारों को पोषित करके व्यक्तियों अपने विचार पैटर्न को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं और रुकावटों को पार कर सकते हैं। लेखक ने अवचेतन मन और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच के संबंध को भी छूने का प्रयास किया है। उन्होंने इसका प्रमाण दिया कि विश्वास की शक्ति और अवचेतन मन का प्रभाव शरीर की चिकित्सा प्रक्रियाओं पर कैसे पड़ता है। इस पुस्तक की केंद्रीय बात आकर्षण के कानून की धाराओं का सिद्धांत है, जिसका कहना है कि सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण रखकर व्यक्तियों को सकारात्मक अनुभव और अवसरों को आकर्षित कर सकते हैं। मर्फी के द्वारा प्रस्तुत किए गए सिद्धांतों को लागू करने की कई उदाहरणों के साथ उन्होंने यह दिखाया है कि पुस्तक में विवृत सिद्धांतों को अमल करने का कैसे बदलावपूर्ण प्रभाव हो सकता है। संक्षेप में, जोजेफ मर्फी की आपके अवचेतन मन की शक्ति व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार की दिशा में एक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करती है। यह पढ़ने वालों को उनके विचारों और विश्वासों पर नियंत्रण लेने के लिए प्रेरित करती है ताकि वे एक और सफल जीवन बना सकें। पुस्तक में प्रस्तुत की गई अनवरत सूचना ने पढ़ने वालों को उनके अवचेतन मन के संभावनाओं को सकारात्मक परिवर्तन के लिए उत्तेजित करने में सहायक होती है। प्रिय बुक बाइट्स समुदाय, हम आशा करते हैं कि आपने हमारे चैनल पर नवीनतम वीडियो का आनंद लिया हो। यदि आपने इसे मौल्यवान और विचारशील माना है तो अपना समर्थन दिखाने का न भूलें। यदि आपको यह पसंद आया हो तो इसे एक थंब अप दें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साझा करना भी देखभाल करना है, इसलिए कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार या उन लोगों के साथ साझा करने का विचार करें जो इसे दिलचस्प पा सकते हैं। और हाँ, अगर अब तक नहीं किया है तो क्यों नहीं हमारे बुक बाइट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके आप सभी नवीनतम पुस्तक, सिफारिशों, दृष्टिकोणों और चर्चाओं पर अपडेट रहेंगे। हम एक पुस्तक प्रेमी समुदाय की दीवार बना रहे हैं और हमें इसका हिस्सा बनने में खुशी होगी। धन्यवाद कि आप बुक बाइट्स का एक अभिन्न हिस्सा बने हैं। खुश पढ़ाई और भी रोमांचक सामग्री के लिए बने रहें। गर्मियों की शुभकामनाएं।